सलाम नमस्ते सरकार। दोस्तों मेरा नाम है अल्फाज और आप देख रहे हैं अल्फाज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इम्तियाज़ जलील का दोस्तों अजीत पवार और भाजपा की वोटिंग को लेकर बहुत सारे दो बयान आते हैं। आप जो है दो बयान भी सुनिए और दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद हुआ क्या है। आप सुनिए पहले कि जब वोटिंग ली गई है, जब डिवीजन की मांग की गई थी तो अंतर कितना था। सिर्फ 50 खासदार इधर थे तो आपने पूरा का कानून है तो वहां पर ले लिया था करके। और ठीक है, अब उनका साथ देने के लिए टीडीपी के हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब है, जेडीयू के नीतीश कुमार साहब है, उन्होंने आज डर और खौफ में मोदी जी का साथ तो दे दिया, लेकिन 4 महीने के बाद उनको इलेक्शन के अंदर जाना है। वहां पे वो क्या सूरत लेकर जाने वाले हैं, ये भी है तो एक सवाल रहेगा। अजीत पवार भी नरेंद्र मोदी साहब की गोद में जाकर बैठ गए हैं। ये वही अजीत पवार है जो कहते हैं कि मुसलमानों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा करके, मुसलमानों की रक्षा मैं करूंगा करके। तो अजीत पवार सड़क के ऊपर तुम कुछ और कहेंगे और वहां पर जाकर कुछ और बात करेंगे, किसके साथ हाथ में हाथ मिला देंगे करके उसमें। तो इनकी बोलनी और करनी के अंदर बहुत फर्क नजर आ रहा है। अब हो गया है, बिल पास हो गया है, एक लड़ाई रास्ते के ऊपर लड़ेंगे, दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अब हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही। अगर वहां पर अच्छे ईमानदार अगर जज बैठे हैं और वो सुन रहे हैं तो इंसाफ की उम्मीद है। अगर वो जज बैठा है जो रिटायरमेंट के बाद जिसे एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनना है या उसे राज्यसभा की सीट चाहिए, तो इंसाफ वहां पे भी नहीं मिलने वाला है। और अभी मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायरमेंट होते ही मोदी जी के पास जाके बैठ जा रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट ले रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। बताइए, बिल पास होने की वजह से मुस्लिमों पे क्या अन्याय हुआ? देखिए, ये मुसलमानों की जमीनें थी, मुसलमानों की जायदादें थी। इसमें आज हमारे को जो खतरा हमारे ऊपर मंडला रहा है, इसमें ऑलरेडी पेपर के ऊपर आपको हजारों एकड़ जमीन नजर आ रही है। ये जमीनें वापस किस तरह से ली जा सकती है, इसके लिए कायदा बनाने की जरूरत थी। इसके अंदर पूरे बिल के अंदर कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आपको ताज्जुब होगा अगर कोई मुतवल्ली पहले वक्फ की जमीन को बेचता है, वक्फ की जमीन को पहले बेचता है तो 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। अमित शाह जी ने इतने खुश हो गए हैं कि चलो मैं मुसलमानों को तो ये, लेकिन मेरी इनकी जमीनें जो बेच रहा है तो 2 साल की सजा कम करके उसको 6 महीने कर दिए हैं और जो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस था उसको बेलेबल ऑफेंस कर डाले है। तो यानी कि आप इससे समझिए, अगर आपको सही मानों में मुसलमानों की अगर मदद करना था तो आपने इस कानून को सख्त बनाना था। आपने पूरे मुतवल्लियों को, पूरे जितने भी बोर्ड के मेंबर धांधलियां किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा कैसी मिल सकती है, हम उसका सपोर्ट करे होते। लेकिन आपने उसको ना करते हुए उनको ये कहा है कि भैया अब तुम बेचो, जो भी बेचने का है, 6 महीने रहेंगे ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल जाने का। और करोड़ों रुपए की जमीन है, आप नासिक की जमीन ले लीजिएगा, आप औरंगाबाद की पूरी जालना रोड ले लीजिएगा, उसमें ये पूरा कैलाश पेट्रोल पंप, ये वो जितना भी है, ये किसकी जमीन के ऊपर है? नारेगांव के अंदर 80 एकड़ जमीन है, पूरी की पूरी जमीन है, तो आपने विवादास्पद कर दी है। अब कलेक्टर साहब बैठेंगे और बोलेंगे कि नहीं ये सरकारी जमीन है करके, और कलेक्टर साहब कैसा बोलेंगे? या तो देवेंद्र फडणवीस फोन करेंगे, ये जगह आपली आहे बोल, आणि त्यांना लढू द्या सुप्रीम कोर्टामध्ये, हायकोर्टामध्ये। तुम्ही असं आता बोलताना असं म्हणाले की रस्त्यावरची तुम्ही लढाई वहीं दोस्तों राहत इंदौरी का इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया बयान है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि वो पार्टी मुसलमानों के हक की बात कर रही है जिसमें एक भी मुस्लिम नेता नहीं है। आप भी सुनिए। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। जिस वक्त, मैं लोकसभा कह रहा हूं, सुना करिए, जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। वहीं पर ही दोस्तों आपने जो है ख्वाजा अजमेरी के वो जो है, क्या नाम है उसका, मुझे नहीं पता, आप उसके बारे में क्या कहा है, आप भी सुनिए कि किस तरीके से आपने कहा है। इनके जो चमचे हैं दुम छल्ले, एक अजमेर दरगाह के वो कौन है, वो दीवान का बेटा है। देखिए, ख्वाजा एक्ट के तहत वो दीवान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, नौकर है वो गवर्नमेंट का, और आप लोग लिखते नहीं है, बोलते नहीं। उसको हर साल एक कोर्ट का, हाई कोर्ट के जजमेंट से उसको साल में 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो बताए, वो दीवान का बेटा, कि भैया दीवान बताए कि कितना उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बेवा महिलाओं के लिए, मुस्लिम यतीम बच्चों के लिए उन्होंने कौन सा मदद की। और उसका तो कोई वक्फ भी नहीं है, उनका कौन सा वक्फ है बताइए, उनका तो वक्फ ही नहीं है।
वैसे दोस्तों मैं उदास हूँ लेकिन फिर भी वीडियो बनाया है दोस्तों। आज इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।